तो दोस्तों आज हो गया 9 मई 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी अवतार समाचार लेके ऐसे आप के लिए चलिए फापर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में कोरोना महामारी के बीच एम्बुलेंस को लेकर विवाद जारी है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इस विवाद की शुरुआत 7 मई को तब हुई जब पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने बीजेपी के सांसद के दफ्तर में धूल फांक रही एम्बुलेंस को लेकर सवाल किए। पप्पू यादव ने 7 मई को ट्वीट कर पूछा है कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी के अमनोर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस बरामद हुए। सांसद विकास निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहां छिपाकर रखी गई है, इसकी जांच हो। सारण डीएम सिविल सर्जन ये बताएं, बीजेपी जवाब दे। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी सांसद बुरी तरह बिफर गए और उन्होंने पलटवार करते हुए बयान जारी कर कहा है कि अनधिकृत रूप से पप्पू यादव अपने काफिले के साथ अमनोर के सामुदायिक केंद्र परिसर में शुक्रवार को प्रवेश किए। वहां के चौकीदार और अन्य कर्मियों से भिड़ते हुए कोविड के कारण चालकों की कमी से पंचायतों द्वारा लौटाए गए एम्बुलेंस को सुरक्षित रखे गए थे, उसकी फोटो खींचने के लिए तहस नहस किया। साथ ही चुनौती देते हुए कहा कि यदि पप्पू यादव को इतनी ही पीड़ा है तो अविलंब ड्राइवर की व्यवस्था कराएं। आज की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए तेलंगाना में ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी की जाएगी। शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना में ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी की इजाज़त दे दी है। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने ड्रोन के जरिए वैक्सीन डिलीवरी के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी थी। मंत्रालय ने कहा कि उसने तेलंगाना सरकार को मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 में सशर्त छूट दी है। सरकार की ओर से मिली मंजूरी 1 साल तक या फिर अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा। आपको बता दें कि तेलंगाना में ड्रोन के जरिए वैक्सीन डिलीवरी की इजाज़त मिलने के बाद अब राज्य के दूर दराज के गाँव में आसानी से टीका पहुंचाया जा सकता है। ड्रोन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद टीकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लगने वाले समय में भी कम आएगी और टीकाकरण को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि देश में 1 मई से कोरोना वायरस टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में 18 या उससे अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी का कार्यक्रम कब से शुरू होगा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि मई के अंत से राज्य में ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। आज की तीसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करना, जरूरत देखना और उसका आवंटन करना होगा। टास्क फोर्स में देश भर के नामी गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, मैन पावर और चिकित्सा देखभाल के मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखी जा रही थी। इस वजह से अलग अलग राज्य के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पटना, इलाहाबाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फटकार भी लगा चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों सुनवाई के समय केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई रोजाना देने को कहा था। आज की चौथी बड़ी खबर, शिवसेना ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 से निपटने में जहां पड़ोस के छोटे देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार कई करोड़ के सेंट्रल विस्तार परियोजनाओं के काम को रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा पिछले 70 वर्ष में बनाई गई व्यवस्था ने देश को कठिन समय से पार पाने में मदद की है, जिसका सामना वो आज कर रहे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि यूनिसेफ ने डर व्यक्त किया कि भारत में जिस गति से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे दुनिया को वायरस से खतरा है। इसने ये भी अपील किया है कि अधिकतम देशों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश ने रेमडेसिविर की 10,000 शीशियाँ भेजी है, जबकि भूटान ने चिकित्सीय ऑक्सीजन, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका ने भी आत्मनिर्भर भारत की मदद की पेशकश की है। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी, नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई जमीन पे देखिए ना, आप जमीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं। आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार दिख ही नहीं रही जमीन पर। आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर जमीन पर तो कोई सरकार नजर ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की जरूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर निकालिए जीएसटी को, एक टाइम तक निकालिए। और फिर इंपोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई इस जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। अब दिल्ली में एम्बेसीज हैं। आज एक अफ्रीकन कंट्री का
डिप्लोमेट, उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। कि आपने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनाया, भारत सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, रूडी जी खुद सभी लोग उद्घाटन किए, तो इकलौता प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों हो गया? क्यों? पैसा कहाँ गए? एक दूसरी चीज, रूडी जी से मेरा आग्रह है कि आप गाली दें हमको, राजनीति के हैं। मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा, एक ऑडियो में न तो उनके लोग कह रहा कि अब अंतिम है उनका, गाली गलौज तक है, वो जरूरत होगी तो मैं आपको सुना दूंगा। उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं कहीं फोन पर। जितने अभ्रम शब्दों का, यदि मुझे गाली देने से और पप्पू यादव को मरवा देने से, यदि एम्बुलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दवाई और नर्सिंग होम, तो मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, आप चिंता न करिए, या हम ही संन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे, कसम खा लेंगे कि कभी हम आएंगे ही। तीसरी चीज, उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे और एम्बुलेंस चल रहे हैं, ये एम्बुलेंस ड्राइवर का नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, डीएम इसके अथॉरिटी स्लिप होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, आप इसको कहीं कैसे लगा सकते हैं? आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, आप इसको किसी पंचायत में निजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते, किसी मुखिया के हाथ में नहीं दे सकते। आप या तो सदर अस्पताल में होगा, या तो ब्लॉक के अस्पताल में, या तो पंचायत में कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां के द्वारा यह संचालित होगा। तो ये जिम्मेदारी ड्राइवर रखनी और ड्राइवर नहीं रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बार बार कहता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं के भीतर, नियत सही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है इन नेताओं के भीतर कि कब हमको क्या करना चाहिए। जब मरने लगेंगे तो डॉक्टर की बहाली SR 18 के बाद आज तक बहाली नहीं हुई। ये कहते हैं कि प्रशिक्षित ड्राइवर, जब लाइसेंस किसी ड्राइवर को मिलता है तो वो प्रशिक्षित हो जाता है। किस ड्राइवर को हैवी लाइसेंस की जरूरत है और किसको नहीं जरूरत। चौथी चीज, ये अपने ऑफिस में और अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके जयप्रभा अस्पताल, जहां सरकार का पैसा लगा, उसको इन्होंने कार्यालय बना लिया। कभी डॉक्टर और कभी एक भी वहां कर्मचारी नहीं रहे। इनके वर्कर वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वहां पर ये लगभग 38 से 39 एम्बुलेंस लगा के रखे हुए हैं और एम्बुलेंस वो है इनके निजी मुखियों के घर पे है। ये एम्बुलेंस इसलिए लौटा लिया गया कि अगले लोकसभा में जो मुखिया इनको वोट नहीं दिए उनके यहां से एम्बुलेंस लौटा लिया। चुनाव के ठीक 1.5 से 2 महीना के बाद अगले कोरोना वायरस में भी 13 महीना पहले ये एम्बुलेंस वहीं लगी हुई। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि यदि सच में वो बता दे, भाई आपको तो कोई इलाज होगा नहीं, मंत्रिमंडल से आपको हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, तब भी आप खतराई करते हैं। आप जहां के चेयरमैन MP लोग के क्लब के बने हैं वहां भी घोटाला, तब भी आप थतराई करते हैं। पर्यावरण में NGO आपका जांच होना चाहिए, तब भी आप थतराई करते हैं। आप के बारे में आप किस किस को क्या किए हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपके तरह मैं ओछा नहीं हूं। कभी बीपीपा के भरोसे, कभी जनता दल और कभी बीजेपी के भरोसे अनुकंपा पर जीतने वाला, जिनका अपना कुछ हो ही नहीं। अब वो हमें राजनीति तो मोदी जी भी करते हैं बनारस में आके, राजनीति तो गुजराल जी भी आके चुनाव लड़े। हिंदुस्तान का शरद जी से लेके मधुलिमय, मुफ्ती मोहम्मद सईद, MJ अकबर, चंद्रशेखर जी, अटल जी, जौहर साहब,
शरद यादव सब बिहार को और देश में सब जगह जाते हैं।